बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मौजू है हमारा उसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेस पैसे हैं तो उस सूरत में हमें बैंक में रखकर पैसे प्रॉफिट लेना चाहिए या कोई जायदाद किराए पर देनी चाहिए। दोनों में फायदा किस तरह है, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा। दो तीन चीजों का अहाता करेंगे आज की वीडियो में। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह ये जो वीडियोस हैं इसमें मुफ्त आपको मालूमात मिलती हैं और दूसरे लोगों का भी शेयर करने की सूरत में फायदा होगा। तो बहुत से लोग जिनके या तो रिटायरमेंट पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक में पैसे रखा देते हैं, या को बिजनेस करते हैं, एक्सेस में पैसे हैं, या अपना रहन सहन मजीद बेहतर करने के लिए वो कोई जायदाद लेते हैं किराए पर देने के लिए, या बैंक में पैसे रखाते हैं। तो इस तनाजर में अब बात करते हैं कि फायदा किस चीज में है। जो नाजरीन पिछला साल 2 साल गुजरे हैं उसमें बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी से हाथ खींच लिया था और जो अपने पैसे थे वो बैंकों में रखवाए थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के किराए उतने नहीं आते थे। बैंक बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अब शरह सूद कम होते 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 आजकल तकरीबन 11% पे आ गई है। तो अब लोगों ने दोबारा बैंकों से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तनाज़र आज दोनों का जो हमने जायजा लेना है तो उसमें ये हमने करना है कि फायदा किसमें ज्यादा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में है। सबसे पहले बैंक में पैसों की बात कर लेते हैं। बैंक में जो पैसे हैं एक लिहाज से तो वो सेफ होते हैं, और मंथली उस पे आपने यकम तारीख को 2 तारीख को जाना है और अपने पैसे जो हैं वो अपने वसूल लेने हैं। लेकिन अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मुख्तलिफ इस पे चीज़ें हैं। कुछ जो उलमा हजरात हैं वो किसी भी सूरत में बैंक में जो पैसे रखते हैं, बेशक इस्लामिक बैंक है, सेविंग अकाउंट है, तो उसको वो शरन हराम करार देते हैं और सूद की शक्ल में लाते हैं। एक तो इसका वीक पॉइंट, वीक पहलू ये है। दूसरा वीक पहलू क्या है कि आपने 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में रखा है तो उस पर प्रॉफिट तो आप लेके खा ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होना है कि आपका करोड़ का करोड़ रुपया ही रह जाना है। 3 साल पहले चले जाएं तो डॉलर था 1,50,60 रुपए का। अगर आपने उन दिनों पैसे बैंक में रखे हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपका वो करोड़ रुपया जो है, अगर डॉलर के तनाजर से हम देखें तो वो करोड़ रुपया 50 लाख रुपया रह गया है। डॉलर 300 क्रॉस करके भी अब 280 पे तकरीबन फिर रहा है। तो एक लिहाज से तो आपका वो जो पैसे हैं उनकी वैल्यू आधी रह जाती है। वैल्यू जिस तरह मैं बता रहा था कि उसकी वैल्यू तो वही रह जानी है, प्रॉफिट आपने लेके खाते रहना है। अब बात करते हैं कि किराए पे अगर कोई मकान लेते हैं, कोई दुकान देते हैं, तो उस सूरत में बेशक अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो शायद 19-20 का फर्क पड़ जाता है कि किराया जो है वो शायद कम हो बैंक प्रॉफिट से थोड़ा सा। लेकिन उसके साथ क्या है, आपने ये देखना है कि वो उस करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी जो है वो 1 साल के बाद अप्रिशिएट कितना हो रही है। सम टाइम तो ऐसे होता है कि करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसके साथ आप किराया भी वसूल कर रहे हैं, और साल के बाद वही प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की बिक जाती है, 1.5 करोड़ की बिक जाती है। तो एक तो ये जो है ये शरन हराम नहीं है किसी भी सूरत में। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी जो है अप्रिशिएट होती रहती है हर 6 माह, साल के बाद उसकी कीमत ज्यादा होती रहती है। अगर 10 साल रखते हैं तो शायद वो कई गुना बढ़ जाए। किराया भी हर साल 15%, 10% बढ़ता रहता है। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कतन बैंक में पैसे ना रखें। किराए पे कुछ छोटी दुकान लाख में 50 लाख रुपया है, छोटा घर ले लें, छोटी दुकान ले लें। एक तो किराया आपको आता रहेगा और दूसरी सूरत में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि किराए पे अगर आप बैंक ने भी उस प्रॉफिट पे अपना टैक्स काटना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो जायदाद हम लेके किराए पर देते हैं उस सूरत में फिर टैक्स कितना हमें देना पड़ेगा। उसमें 3 लाख रुपए तक अगर आपका सालाना किराया होता है, ये बनता है 24-25 हजार रुपया।
सालाना आपने कैलकुलेट करना, अगर 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए है तो उस पे गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक, यानी 3 लाख की हद आपने अबूर कर ली और 3 से 6 के दरमियान आपका अगर रेंटल इनकम आ गई है तो उस पर 5% आपने टैक्स देना है। 5% किस पे देना है? 3 से ऊपर जो लाख गया, अगर आपकी रेंटल इनकम साल की 4 लाख है तो सारे पे नहीं देना, जो 1 लाख 3 से ऊपर गया है उस पे 5% देना है। अगर 6 लाख है तो फिर जो 3 से 6 वाला स्लैब है, यानी 3 लाख के ऊपर आपने 5 लाख जो 5% है वो टैक्स आपने पे करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 से 20 लाख वाली स्लैब पे। 6 लाख से 20 लाख तक अगर आपका किराया आपको आता है उस प्रॉपर्टी का, तो आपने उस पर जो फिक्स है वो 15,000 रुपये आप पे करना है और 10% आपने उस पर टैक्स अदा करना है। यानी कि 6 से ऊपर हम अगर गए, 7 पे चले गए तो 10% हमने उस पे टैक्स देना है। उस 1 लाख पे 8 पे चले गए तो फिर अगले लाख पे 10% देना है, यानी हर लाख पे 10% टैक्स देना है और 15,000 आपने फिक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम 20 लाख से ऊपर वाली स्लैब पे। आपका किराया अगर 20 लाख रुपया से क्रॉस कर जाता है तो उस सूरत में फिर आपने 1,50,000 रुपया फिक्स पे करना है और 25% आपने उस पर जो है वो टैक्स देना है। यानी जो 21वां लाख होगा उस 21 लाख पे आपने 25% टैक्स देना है, यानी लाख का 25,000 रुपया आपने उस पे टैक्स पे करना है और 1.5 लाख जो है वो फिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और कर दूं कि वो 25% ही आपने नहीं देना, उसमें जब आपने रिटर्न अपनी देनी है तो उसमें उस दुकान के या उस मकान की मेंटेनेंस भी होती है, तो 5% आपको वैसे ही वो छूट जाता है। तो ये तरीकेकार है इस पे रेंटल इनकम पे टैक्स देने का। एंड पे आके मैं फिर आपको यही कहूंगा कि बैंक में पैसे रखवाने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप देखकर कोई मकान या कोई दुकान जो है उसको रेंट आउट करें। किराया तो आपने लेते रहना है और वो खर्च भी होता, प्रॉफिट तो आपने बैंक का लेते रहना है, वो खाते भी रहना है, और जो आपकी अमाउंट है 50 लाख या करोड़ रुपया वो उतनी की उतनी रह जानी है। जिस तरह हमारे मुल्क में बार बार डिक्रीज हो रहा है डॉलर, तो पैसे हमारे कम होते जाने हैं, लेकिन मकान जो होगा या दुकान जो होगी उसमें एक फायदा आपका ये हो जाना है कि अगर वो वैल्यू मनी की डी वैल्यू भी हो रही है तो जो चीज है आपकी, जो दुकान है, जो मकान है, वो आपका उतना ही बढ़ता जाना है, तो उसमें आपको नुकसान कम है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि साल में डबल हो जाते हैं उस दुकान के या उस मकान के पैसे। तो आज की वीडियो का मौजू यही था। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह कल नए मौजू के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।